डेफिनेशन तैयार करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। यानी कोई आपसे अमेज़न के बारे में पूछेगा तो आप उसको अच्छे तरीके से समझा सको कि कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कोर्स क्यों ले रहे हैं आप। कोर्स के ऑब्जेक्टिव हमें ये बताते हैं कि हमने अगर किसी को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं और हमें इसमें क्या बेनिफिट्स हैं। जब आपको इसके बेनिफिट्स पता होंगे तो फिर आप आगे किसी को बता सकते हो। ये कोई आम ऐसा कोर्स नहीं है कि हम कोई क्लास ले रहे हैं, किसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का या एफएससी का बीएस का लेक्चर है, फिर आपके पेपर होने हैं, फिर रिजल्ट आ जाना है। ये वो चीज़ नहीं है, ये आपकी स्किल है, हुनर है। जैसे आप किसी पेंचर लगाने वाले के पास कोई बंदा चला जाता है छोटा, तो वो एक ना एक उस्ताद बनता है। वो उस्ताद से बन जाता है ना, तो उसके फिर आगे शागिर्द होने शुरू हो जाते हैं। तो एक ना एक दिन ऐसा दिन आता है कि वो इतना माहिर हो जाता है तो 10-12 लोग उसके शागिर्द काम कर रहे होते हैं। तो हमने वो लेना है, हमने एक बॉस बनना है। हमने स्किल लेके हमने किया बॉस बनना है, फिर हमने अपनी टीम बनानी है। ये टीम से काम होता है। टीम डेवलप करनी शुरू करते हैं आज से। एक दिन आएगा कि आपकी टीम बन जाएगी और आप अमेज़न में काम कर रहे होगे। ये शुरू में हमें डिफिकल्टीज आती है, कोई भी काम इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो जाता, हर काम में डिफिकल्टीज होती हैं। तो डिफिकल्टीज को स्टेप बाय स्टेप हम ओवरकम करते हैं। तो इसको ध्यान से आपने समझना है। आपके कोई अपने सर्कल में जानने वाले दोस्त हैं, बाप रिश्तेदार हैं, जिनको आप समझते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है या हो सकती है या कर सकते हैं, उनको ये कोर्स ज्वाइन करवाएं। ये पहला लेक्चर है, कल पहला था, दूसरा लेक्चर है, शुरू हो रही चीज़ें शुरू होने लगी हैं, उनको ज्वाइन करवाएं। इतनी को महंगी क्लास नहीं है ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो होते हैं ना, बड़े बड़ी फीसें लेते हैं। हम थोड़ी फीस में आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। जो पहले जिन्होंने कोर्स कर लिया ना, वो 7 बच्चे अंदर काम कर रहे हैं, वर्क स्पेस पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं काम। तो आपका भी यही काम होना है। तो आप अपने दोस्तों को, अपने जो आपके दिमाग के साथ इनकी मैचिंग होती है, अपने माइंड मेकिंग वाले बंदों को अपने साथ बुलाएं, बिठाएं, ताकि आप एक टीम डेवलप कर सकें। मेरा बात आपने याद रखनी है, टीम बनानी है। अमेज़न की टीम है, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। इस पे सीख सकता है, सुन सकता है, फिर जब उसको स्टोरी सुनाओगे ना, तो आप आधी बातें बताओगे, आधे नहीं बताओगे, ठीक है। तो टीम डेवलप करने के लिए अपने जो करीबी लोग हैं उनको साथ एक कोर्स को ज्वाइन करवाएं। तो आपको हम जो ये अपने ऑफर दी गई 2 मंथ्स का कोर्स है, फी आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, ताकि आप ये सोचो कि आपने ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, ठीक है। FBM मॉडल है अमेज़न का, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसमें हमने ये करना होता है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं कस्टमर के ऑर्डर को डिलीवर करवाने के, कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करवाने के, प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के, स्टॉक को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंट की होती है। यानी मर्चेंट वो बंदा होता है जिसका अपना वेयर हाउस हो, अपनी जगह हो, जहाँ पे उसने स्टॉक इकट्ठा रखा हुआ है। एक हमने मॉडल जो हमने पीछे बेसिक में डिस्कस किया था, वो FBA था, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अगर अमेज़न के वेयर हाउस में सामान भेजोगे तो अमेज़न खुद उसको पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा। तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हमने काम करना है। इस पे 2 तरह से होता है। वेयर हाउस बना के उस कंट्री में जहाँ पे आप चीजें बेच रहे हो, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम अमेरिका में कोई वेयर हाउस ले सके, किराए पे नहीं ले सकते। एक सूरत में ले सकते हैं, जब हमारा क्लाइंट हमें को मिल जाएगा बाहर से, USA का बंदा जो हम तलाश करें, अभी से लगते हैं उसकी तलाश में, कोई रिश्तेदार जानने वाला, कोई दोस्त का दोस्त, रिश्तेदार का रिश्तेदार जो USA या UK में है, तो वो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है पैसे कमाने में। वो भी पैसे कमाएगा, आप भी पैसे कमाओगे, ये ऐसा काम है, ठीक हो गया। क्योंकि हमने जो करनी है वो करनी है थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग। हम कोई वेयर हाउस नहीं लेंगे। तो थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग में क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग अमेज़न के हवाले से क्या है, वो कहता है होलसेल ड्रॉप शिपिंग क्या कहता है, वो कहता है बाय इन्वेंट्री। एक सस्ते में किसी होलसेल डीलर से आप इकट्ठे सामान उठाओ, उसको अपने वेयर हाउस में रखो, तो आपको मिलेगी B2B इनवॉइस। कल हमने बिजनेस मॉडल्स पढ़े थे। बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करता है। कौन सी इनवॉइस एक्सेप्ट करता है?
बिजनेस टू बिजनेस, यानी आपने किसी होलसेल डीलर से सस्ते में प्रोडक्ट उठा ली, बल्क में 500 यूनिट 1000 यूनिट उठा ली, तो आपने अपने वेयर उसमें रखे, तो आपको मिलेगी रसीद मिलेगी, उसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस। वो क्यों जरूरी होती है? जब आपको अमेज़न आपसे रसीद मांगेगा, जो आपने चीजें बेची होगी, वो आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा मुझे B2B इनवॉइस दिखाओ, तो आपकी इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए। वो किस तरह मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी? क्योंकि हमने तो इन्वेंट्री नहीं लेनी है किसी जगह से, वो कैसे जनरेट होती है, क्या उसका तरीका है, वो हम जब आपका कोर्स एंड हो चुका होगा आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। फिर ये टर्म्स याद रखें, पेपर पेंसिल लेकर आए तो साथ साथ की पॉइंट्स नोट करते हैं, चीजों को ना माइंड में रखें। रिटेल आर्बिट्रेज, रिटेल आर्बिट्रेज भी होता है, इन्वेंट्री बाय करनी होती है। रिटेल आर्बिट्रेज यानी रिटेल में चीजें बेचनी, ठीक है, होलसेल से उठा के। ये ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी, यानी किसी ऑनलाइन स्टोर पे लिस्ट करके बेची जा सकती है, या वैसे ऑफलाइन कारोबार इसका किया जा सकता है। रिटेल पे रिटेल स्टोर जो होते हैं, ठीक है, जैसे किराने की दुकान है वो रिटेल स्टोर है, ठीक है, और होलसेलर जो होलसेलर है। थर्ड, तो मेन अहम चीज है, रिमेंबर, मैंने आपको बताया कि Amazon B2B इनवॉइस एक्सेप्ट करता है, B2C इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता। यानी आप किसी कंज्यूमर कस्टमर को चीज बेच रहे हो ना और उसको रसीद देते हो, Amazon उसका कंसर्न नहीं है। Amazon का कंसर्न ये है कि आपने जो चीज कस्टमर को भिजवाई है वो आपने कहां से ली, वो आपने कहां से ली है, उसका ये कंसर्न है। तो पहला मेजर टॉपिक, मेजर डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्ट हंटिंग। उसके क्या बेसिक्स है, ये बड़े ध्यान से आपने सीखना है। ये आपको एक मार्केट में हर जगह ये सुनने में बात मिलेगी, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है। प्रोडक्ट हंटिंग ही पहली बेसमेंट है समझने का इमारत की। जो Amazon इमारत है उसका पहला बुनियाद है हंटिंग, यानी आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढनी है और ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट ढूंढनी है, ठीक है। उसके लिए क्या है, पहले कैटेगरी सिलेक्शन होती है उसकी, वो कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी है Amazon पे बहुत सी कैटेगरी है, जैसे पेट सप्लाईज है, बेबी प्रोडक्ट्स है, गार्डनिंग फूड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेशुमार कैटेगरीज हैं। उसमें आपने कौन सी कैटेगरी चूज करनी जिसकी मार्केट कंपटीशन है, मार्केट डिमांड है, जो कस्टमर चॉइस रहती है, हर वक्त कस्टमर की चॉइस रहती है, और प्राइस रेंज उसकी बहुत ही इतनी ज्यादा वेरी नहीं कर जाती कि कस्टमर की रीच से बाहर चली जाए। सेल रेशो उसकी बहुत ज्यादा मंथली होनी चाहिए। फिर सीजन और टाइम, यानी सीजन्स के साथ साथ नहीं खत्म होनी चाहिए चीज, यानी 4 सीजन चलनी चाहिए। प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्शन था पहला। दूसरा है प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन में क्या चीज है, पहले कैटेगरी, फिर हम कैटेगरी के अंदर चलेंगे प्रोडक्ट कौन सी लेनी है। प्रोडक्ट हमने लेनी है सीजनल, टाइम, जिसका टाइम सीजन नाउ थ्रू आउट द ईयर चलती रहे, कस्टमर चॉइस हो, प्राइस रेंज इसकी वेरी ना करती हो, सेल रेशो बहुत ज्यादा हो। तीसरी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये ROI। कोई भी बंदा कारोबार करता है उसको ROI का पता होना चाहिए। ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपसे बंदा पूछता है कि मैंने इतने पैसे आपको देता हूं तो आप उसमें कितनी मुझे रिटर्न करो, कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला आपके सामने, ये भी आप नोट कर सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। यानी प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट Amazon ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट शुरू में 10 to 50, 50 to 100, 100 to 150, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होता है। बहुत सी प्रोडक्ट आपको 200% मुनाफा भी दे रही होती है, कुछ प्रोडक्ट आपको 10% मुनाफा भी देती है। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। हमने हमेशा वही प्रोडक्ट तलाश करनी जो हमें ज्यादा ROI दे, ठीक है, और वो वाली प्रोडक्ट जिसका रिटर्न रेशियो बिलो 10%। तो हम ये स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, यानी कौन सी प्रोडक्ट है जिसका रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा तो नहीं है, कस्टमर लेके वापस करता है, तो ऐसी प्रोडक्ट हमने कभी भी अपने अकाउंट पर लिस्ट नहीं करनी। चौथी चीज,
प्रोडक्ट सोर्सिंग, सोर्स होता है कहीं कहाँ से आपने भिजवानी है, कस्टमर को पहुंचनी है तो किसको आपने कहना है, आपने किस सप्लायर को कहना है कि आप कस्टमर के घर डिलीवर करवाओ, ठीक है, क्योंकि हमने खरीदनी तो है नहीं, हमने सोर्स करनी है, हमने किसी सप्लायर को बोलना है कि आप उसके घर में, आपने कस्टमर का नाम, फोन नंबर, एड्रेस उसको देना है, वो आपके कस्टमर के घर में वो चीज पहुंचाएगा। इसका पहला काम फाइंडिंग सप्लायर, जो सप्लायर की प्रोडक्ट आप ढूंढ के लिस्ट कर रहे हो, उसका डिलीवरी रेट कितना है, कितने दिनों में पहुंचाता है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अमेज़न क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कस्टमर का ब्लाइंड बिलीव है अमेज़न पे कि वो अमेज़न से जो हमें चीज मिलती है वो अच्छी मिलती है, तो इसलिए हमने क्वालिटी भी अच्छी देनी है, हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, हमें ऑर्डर मिलना है अमेज़न पे, हमने अमेज़न से चीज नहीं भिजवानी है, हमने किसी और सप्लायर से अपने उसको भिजवानी है, तो वही प्रोडक्ट जो अमेज़न पे लगी हुई है सेम होनी चाहिए सारी चीजें उसमें, ठीक है। रेटिंग, प्रोडक्ट रेटिंग, हम जब हंटिंग करेंगे प्रैक्टिकली तो हम ये सारी चीजें देखेंगे, उस प्रोडक्ट की रेटिंग 4+ बेस्ट सेलर रैंक, BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक, अमेज़न देता है खास प्रोडक्ट को, वो उस प्रोडक्ट का 1000 से लेकर 30,000 तक होना चाहिए, जितना BSR कम होता है उतनी प्रोडक्ट अच्छी होती है, ठीक है। चलिए ये हमने पढ़े बेसिक्स, ये क्या थे बेसिक, दोबारा देख लें। कैटेगरी सिलेक्शन, प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्शन, कैटेगरी में कौन से में जाना है, कैटेगरी में चलेगी आप कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, फिर उस प्रोडक्ट का ROI कैलकुलेट करना है, वो हमें मिलेगा, हम एक्सेल की शीट आपके साथ शेयर करेंगे जब हम हंटिंग कर रहे होंगे, तो हमें वो प्रोडक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा रही होगी, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग, कहां से आपने सोर्स करना है, वो सप्लायर की क्या तरीकेकार है, कितनी देर में चीजें भिजवाता है आपको, ठीक है। प्रोडक्ट रेटिंग, जो हमें अमेज़न की वेबसाइट से मिलेगा, अमेज़न की वेबसाइट पे रेटिंग BSR हमें प्रोडक्ट्स में मिलेगा, हम उसको देखते हैं, अभी निकालते हैं कुछ प्रोडक्ट को, देखते हैं कि अमेज़न का amazon.com खोलेंगे, आप घर में खोलें, अपने मोबाइल पे खोलें, जहां मर्जी खोलें, तो आपने ये चेक करना है कि डिलीवर्ड टू न्यूयॉर्क 10001, ये न्यूयॉर्क का कोड है, जब आप खोलेंगे ना अपने घर में फोन में मोबाइल पे, तो यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपने चेंज कर लेना है, इस तरह से क्लिक करेंगे ना तो लोकेशन आपको मांगेगा, हमने तो USA सिलेक्ट की हुई है, तो USA डाल देना आपने 10001, तो USA सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये कैटेगरी यहाँ से मिलेगी आपको, ये कैटेगरी है सारी, ये देखें कि कैटेगरी है जिसकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ठीक है, बहुत सी कैटेगरी है, मैं और उसमें देखता हूँ जो हमने चूज करनी कैटेगरी, वो हमने मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं, पेट सप्लाईज, बेबी प्रोडक्ट्स, गार्डनिंग टूल्स, बेबी प्रोडक्ट, पेट सप्लाईज, ठीक है, ये मेजर कैटेगरी है जो हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढती हैं, क्योंकि हमने इसमें से वो आगे हम पढ़ें गेटेड कैटेगरी और नॉन गेटेड कैटेगरी क्या होती है, हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी जिससे कस्टमर को नुकसान हो, जिसमें बैटरी इस्तेमाल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज, मोबाइल, गेटेड कैटेगरी, हम उस ऐसी चीज प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करेंगे, इसका क्लेम हो, वारंटी हो, ऐसी चीजें लिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, देखिए गार्डनिंग एंड आउटडोर, लेट्स सपोज मैं इसको सर्च करता हूँ, ये कैटेगरी है, ये घर की चीजें, सामान, डेकोर की चीजें हैं, ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, बहुत बिजनेस है, बड़ा प्रॉफिट आता है इसमें से, ठीक है। इसमें से हम जो है ये उसने कैटेगरी बता दी है, फर्नीचर है, प्लांट्स, प्लांटर्स, आउटडोर लाइटनिंग, लॉन मोवर, ट्रैक्टर, ये बहुत ही कमाल की कैटेगरी है, ये बहुत इसमें पैसे बचते हैं, ठीक है महंगी चीज़ें, पर इसको हम बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको ना कोई और कैटेगरी बताता हूँ, बेबी प्रोडक्ट में चले जाते हैं, इसमें थोड़ी, क्योंकि हमने शुरू में सीखना ही है कि $30-40 के अंदर ही लेना है, ज़्यादा बड़ी महंगी प्रोडक्ट लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेबी प्रोडक्ट कैटेगरी में हम ले जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि क्या इसमें चीज़ें आती हैं, ठीक है। हाँ, ये
क्योंकि अपना में क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो बहुत ही बिजनेस है अमेजोन का चल रहा। तो इसमें हमें जो आपको लोग अमेजोन पे काम करना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये कंपनी खुली है जो अमेजोन पे काम करता है, वो अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, बिजनेस आ रहा है, लोग क्लाइंट्स को बिजनेस अच्छा करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा अकाउंट हैंडल होता है इसमें। ये इन 4 महीनों में बहुत बिजनेस है। मैंने आपको बताया था कि Q4 चल रहा है, इन 4 महीनों में बहुत अमेजोन का बिजनेस है, ठीक है। ये मैं ये खोल देता हूँ, लिमिटेड टाइम डील है ये, लेट्स को ये खोल देते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैंने खोली है, प्रोडक्ट खोल के हमें पता लगेगा कि ये इसका मैंने आपको वहाँ पे लेके गया हूँ, ये हमने देखना है, इसका रेटिंग देखनी है और BSR कहाँ से मिलेगा हमें, ठीक है। तो प्रोडक्ट खोलेंगे, इसके बिल्कुल हम चले जाएंगे नीचे, और अभी कुछ नहीं मैंने बताया आपको। अच्छा, ये कस्टमर रिव्यू है, ये क्या है, कस्टमर 4.7 आउट ऑफ 5, यानी 4.5 से ऊपर वाली प्रोडक्ट हम देंगे आमतौर पर, ये अच्छी 7 है इसका कस्टमर रिव्यू, ठीक है। और इसका जो है BSR नहीं है सामान, ये है, ठीक है। ये बता रहा है कि 16 नंबर पे टॉयज एंड गेम्स पे था, शॉपिंग स्पिनिंग टॉप्स में नंबर 1 था, मतलब बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ये BSR होता है, बेस्ट सेलर रैंक, कस्टमर रिव्यू, और ये आपको ये भी बता दूं, ये ASIN है। ये एक अमेज़न ना हर प्रोडक्ट पे एक नंबर देता है, उसको कहते हैं अमेज़न सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये मैंने आपको बताया कि BSR और रेटिंग हमें पता चलती कहाँ से मिलती है। तो ये 1000 से 30,000, इसका मतलब है ये तो ये टॉप 100 में भी कई बार आया हुआ है, ठीक है। 16 है सर। हाँ, तो मतलब बहुत जबरदस्त है इसका, तो ये है ही बहुत अच्छी प्रोडक्ट। अब हम बाकी बाद की रूल्स हमने पढ़ने बाद में कि इसमें ये हम बेच सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें यकीनन क्योंकि अच्छी कैटेगरी में आ रही ना, ये अमेज़न खुद बेच रहा है, अमेज़न शिप्स फ्रॉम, यानी अमेज़न के वेयरहाउस से जा रही है, और सोल्ड बाय अमेज़न, यानी अमेज़न भी बेच रहा है इसको। हम ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करेंगे, फिर हमें इसके ऑर्डर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम इस कैटेगरी में रहते हैं, और भी प्रोडक्ट देख लेते हैं, लेट्स गो। अच्छा, ये देखो, ये अब क्या आगे पढ़ेंगे, मैं आपको पहले यहाँ से बता देता हूँ। ये अमेज़न के वेयरहाउस से जा रही है, कॉजी बॉम्ब, ये सोल्ड कर रहा है, ये ब्रांड है, ये क्या है, ब्रांड। कैसे पता चला हमें, सोल्ड बाय कॉजी बॉम्ब एक कंपनी है, और इस प्रोडक्ट के नेम के शुरू में भी क्या आ रहा है, कॉजी बॉम्ब, यानी ब्रांड की प्रोडक्ट है। ये भी हम लिस्ट नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर इसके नहीं आएंगे, और लिस्ट करेंगे तो हम वॉयलेशन करेंगे उसके रूल की, क्योंकि हमें ब्रांड से ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है पहले, वो और मॉडल है, ठीक है। तो ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं लिस्ट कर सकते, यहाँ से हमें पता चला, और वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते जो सोल्ड बाय अमेज़न हो, शिप फ्रॉम इज सोल्ड बाय, वो आपने देखना है, ये भी ब्रांड की है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, प्रोडक्ट है, ये शिप्स फ्रॉम अमेज़न के वेयरहाउस से जा रही है, और सोल्ड बाय मिनीटॉम, ब्रांड तो नहीं है ये, शुरू में नहीं आ रहा है इसके ब्रांड, नाम नहीं है ना मिनीटॉम, ये कुछ और नाम आ रहा है, हमें इसके नाम से गर्ज नहीं है, ठीक है। रेटिंग इसकी 413 है, कितनी है, 4.3 है, रिव्यू इसके अच्छे हैं, आमतौर पर 4.5 से ऊपर रहने चाहिए, पर बाकी चीजें अगर ठीक है तो एक आधी चीज को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक हो गया। 4.3 इसकी है, कस्टमर रिव्यूज, शिप्स फ्रॉम, यानी ये प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। अब हम इसका BSR चेक कर लेते हैं, ठीक है, बेस्ट सेलर्स रैंक, वो हमें नीचे कहीं मिलेगा प्रोडक्ट के बिल्कुल एंड पे जाने से।
6352। अब उसने अमेज़न ने कैटेगराइज कर दिया है, यानी उसको टॉयज एंड गेम्स में इतना रहता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग और एजुकेशन टॉयज कैटेगरी में इतना रहता है, प्री स्कूल लर्निंग में इतना रहता है, यानी अच्छा बीएसआर भी अच्छा है। 30,000 से नीचे नीचे होना चाहिए। तो बीएसआर भी ठीक है, रिव्यू भी ठीक है, कस्टमर रेटिंग भी अच्छी है, प्रोडक्ट अमेज़न भी नहीं बेच रहा, अच्छी है। अब हम देख लेते हैं कितने लोग उसको बेच रहे हैं। एक ही बंदा है ना, अच्छा ये एक ही बंदा है कि उसमें नजर नहीं आ रहा, अगर होता तो नीचे लिखा होता व्यू मोर, ये इस तरह से कुछ चीज होती। तो ये अच्छी प्रोडक्ट है, हमें देखे रैंडमली पिक की हमें मिलेगी, हम इसका प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। हम अगले स्टेप्स में देखेंगे किस तरह प्रॉफिट निकालते हैं। तो हमें बेसिक पता चला, आप घर जाके देखें इसको, अमेज़न को खोले, कैटेगरी मैंने आपको बता दी, लिख लें आप डेली प्रोडक्ट, गार्डनिंग टूल्स, ठीक है, और जो है वो पेट सप्लाईज, 3 मेजर कैटेगरीज हैं। होम डेकोर भी आप कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ढूंढनी है जो हमें बेनिफिट देगी। अब ये कैसे बेचेंगे इसको, इस प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करेंगे, कैसे बेचेंगे, कहाँ से बेचेंगे, इसको इसका सप्लाई ढूंढना है, ये अमेज़न की प्रोडक्ट किसके पास पड़ी हुई है वो ढूंढना है हमने, ठीक है। कि अमेरिका में सिर्फ अमेज़न नहीं बेच रहा, हमने अमेज़न से बनवानी ना ही अमेज़न को कहना है, हमने तो किसी और को वो देना है ना, हमने अपने स्टोर में लिस्ट करनी है और इसको फिर किसी और को बोलना है। तो ये हमने बाद में सारी चीजें किस तरह से हमें चीजें मैनेज होगी, ठीक हो गया। तो ये बेसिक था कि प्रोडक्ट की कैटेगरी जो होती है उसमें क्या है। हमें बीएसआर वगैरह सारा कुछ पता चल गया। अब अगला जो हमारा बेसिक लेक्चर होना है वो है रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स जिसने सीख लिए फिर हम साथ साथ एक रूल को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, एक रूल को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, हमें पता चलेगा कितने रूल्स हम किस तरह से चेक करते रहेंगे। फिर हम घर जाके इसको अपने लैपटॉप फोन पे चेक कर लेना, साथ साथ आप करोगे चीज़ें आपको समझ आती रहेंगी, फिर नहीं तो मिक्स हो जाती चीज़ें, ये बहुत बड़ा चीज़ें मिक्स हो जाती, मिक्स नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये रूल्स हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल का जो सेशन है संडे में वो आपकी शायद 1 घंटे से ऊपर थोड़ी सी क्लास चली जाए, 1 घंटे 15 मिनट में, कि आज जो कवर होगा वो बैलेंस हम कल, हमने लंबा सेशन रखते होते संडे वाला दिन, ठीक है। तो रूल्स हम कल कंप्लीट करने हैं। इसने हंटिंग के रूल्स सीखने हैं वो कल लाजमी आए, अपने दोस्तों को भी बताएं जो अमेज़न सीखना चाहते हैं, उनको इनरोल करवाएं। ये 50% ऑफ फी में दे रहे हैं, 50% ऑफ दे रहे हैं फी में, तो आप ऑफिस से पता कर सकते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनका नंबर लिखवाएं, उनको बताएं अमेज़न यहाँ पर सीखा जा रहा है, ठीक हो गया। चलिए, थैंक यू। चीज़ों को हम स्लोली चलेंगे, क्योंकि हमने कोई इसमें कोई हमने जल्दी जल्दी करके पर खत्म नहीं करना, हमने समझना है, सीखना है, ठीक है। साथ आप मुझे कल बताएंगे कि आपने कोई ये कैटेगरी की प्रोडक्ट ढूंढी है, बीएसआर